समय नहीं है, समय का बहुत अभाव। मैं एक दो बातें बोल के अपनी बातों को मैं समाप्त कर देता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि यहाँ जो मंच बनाया गया है वो मंच में लिखा हुआ है रिक्रिएशन सांस्कृतिक जागृति मंच। इसका मतलब है कि आप लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं पिछले करीबन 20 साल से रेलवे के नौकरी को रिजाइन करके पिछले 20 साल से घर परिवार छोड़ करके समाज को ही जगाने पे लगा हुआ। अभी मैं बंगाल में हूं और आयोजनकर्ता के द्वारा मुझे अभी 4 दिन पहले मैसेज दिया गया तो ये अर्ली मॉर्निंग यहां पहुंचा और ये बहुत खुशी की बात है कि खास करके अनुसूचित जाति में जो भूया जाति है, जो मुसलमान समुदाय से है, उसके अंदर इस तरीका का परिवर्तन, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये जो दिखाई दे रही है, ये एक अच्छी शुरुआत है। अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, जितने भी रीति रिवाज या परंपरा या जो भी कार्यक्रम करते हैं, वो सारे के सारे कार्यक्रम, जितने विधि विधान है, वो सारे कार्यक्रम वो ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो। मेरा सभी से एक सवाल है, सिंपल सवाल, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, कि बच्चे पैदा आप करते हैं, लड़की या लड़का का मां बाप आप हैं, शादी आपको तय करना है, खर्चा आपको करना है, समय आपको लगाना है, बुद्धि आपको लगाना है, बच्चा आपका है, खर्चा आपका है, समय आपका है, बुद्धि आपका है, मगर बच्चे का तारीख कौन बिठाएगा? पंडित जी। और पंडित जी कितना पढ़ा लिखा? 4वीं पास। आप बच्चा पैदा किए, शादी आपकी लड़की को करना है, तो तारीख आप नहीं बिठा सकते, ब्राह्मण बिठाएगा। अभी यहां आप बोल के गए सांस्कृतिक गुलामी, तो सांस्कृतिक गुलामी के संदर्भ में यह बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी की परिभाषा क्या है? आप तो सोचते होंगे अरे अंग्रेज तो चला गया 47 को, हम लोग तो आजाद हैं। गलत बात, बहुत बड़ी गलत बात है ये। झूठा इतिहास पाया जाता है देश के अंदर में। आज भी हम लोग गुलाम हैं, आर्थिक रूप से गुलाम है, सामाजिक रूप से गुलाम है, शैक्षणिक रूप से गुलाम है, धार्मिक रूप से गुलाम है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र से हम गुलाम है। गुलामी का परिभाषा आपको बताते हैं, क्या है गुलामी, किसको बोलते हैं गुलामी? भविष्य हमारा फैसला ब्राह्मण करता है, इसको बोलते हैं गुलामी। सिंपल, एक लाइन, ज्यादा नहीं। भविष्य हमारा है, फैसला ब्राह्मण करता है, यह है गुलामी। लड़का आपका है, तारीख पंडित बिठाएगा, गुलामी। घर आपने बनाया, प्रवेश ब्राह्मण करवाएगा, गुलामी। अरे भाई, घर आपने बनाया, खर्चा आपने किया, बुद्धि लगाया, समय लगाया, सब कुछ लगा घर में, घर का मालिक आप हो, तो प्रवेश करने के लिए पंडित जी के पास उसकी अनुमति की जरूरत है। ये गुलामी है। ये घर आपका है तो आप तय करो ना किस तारीख को मुझे प्रवेश करना है। तो आप नहीं कर रहे हो इस देश में। आप जो भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारा फैसला है। गलत। देश में जन्म से लेकर मरण तक बगैर ब्राह्मण का नहीं चलता। समय का भाव इसलिए मैं शॉर्ट कर दिया। जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पैदा हुआ, नाम कौन रखेगा? पंडित जी। अरे
बच्चा पैदा कर सकती हो तो नाम भी तो रखो। बच्चा पैदा करने की ताकत है, नाम रखने की ताकत नहीं है। नहीं, पंडित जी रखेगी। अच्छा, पंडित जी भी बहुत महान आदमी, वो बोलता जजमान ये बच्चा कौन दिन का पैदा हुआ? बुधवार का पैदा हुआ। अच्छा, बुधवार का पैदा हुआ, इसका नाम बुधना ठीक है, मंगरा ठीक है, शनिचरा ठीक है। इस प्रकार का नाम रखो ताकि उसका मनोबल गिराया जाए। जिसका मनोबल गिर जाता है वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ा सोच नहीं सकता। ये समाज का मनोबल गिराया गया। ये मंच के द्वारा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको जगाने का काम किया जा रहा है। हर परिवर्तन का मूल परिवर्तन है विचार परिवर्तन। हर तरह का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, हर परिवर्तन का मूल परिवर्तन है विचार परिवर्तन। विचार परिवर्तन किए बगैर आचरण परिवर्तन संभव नहीं है। अगर आप आचरण परिवर्तन करना चाहते हो, देखना चाहते हो समाज का, तो विचार परिवर्तन करना होगा। विचार परिवर्तन करने अपने आप नहीं होता है, समाज को विचार परिवर्तन करने वाले लोग चाहिए। अभी यहाँ पर्वत पुरुष मानवर दशरथ मांझी जी का यहाँ पर चर्चा आई। अभी शंकर जी जो एडवोकेट है, इनकी बातों से मैं 200% सहमत हूं। ये झूठा इतिहास बताया जा रहा है, आप लोग भी स्वीकार कर रहे हो। मुझे उनके बारे में जानकारी है, ज्यादा नहीं जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या जानकारी है कि दशरथ मांझी जी कबीरपंथी थे। वकील साहब थे, दशरथ मांझी जी कबीरपंथी थे। और कबीरपंथी का मतलब है कट्टर ब्राह्मणवाद, कट्टर ब्राह्मणों की चुनौती देने वाला कबीरपंथी लोग। कबीर जी की बानी है, क्या बानी है? पत्थर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू साला पहाड़। कबीर जी बोल रहे हैं अगर पत्थर से पहाड़ तोड़ा गया है, ये पहाड़ तोड़ने की जो रीजन मुझे समझ आ रही है, वो रीजन क्या है कि कोई न कोई हमारे लोगों को रास्ता रोकने का विरोध किया, अछूतों को रोका। वर्णा सिस्टम में हमारे लोग अछूत हैं और अछूतों को रास्ता रोकने की वजह से बाबा दशरथ मांझी ने अल्टरनेटिव विकल्प खड़ा किया कि अगर आप रास्ता रोकते हो हमारे लोगों जाने के लिए तो मैं रास्ता बनाऊंगा। अपना खुद का रास्ता बनाया और पहाड़ खुद का रास्ता बनाया। ये कोई प्यार का प्रतीक कुछ नहीं है। हर समस्या का भी कुछ संदर्भ को कारण होता है। तो साथियों, मैं इतना ही बात, क्यों समय नहीं है इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हो, तो कुछ बातें को समझ करके जो यहाँ बताया जा रहा है, जो किया जा रहा है, उस पर आप अमल ऐसे नहीं कर सकते। आपको समझना होगा और समझ करके सही गलत का फैसला लेना होगा, तब जाकर के आपको परिवर्तन आएगी। जो परिवर्तन आएगी तो आपके आचरण, आपके बिहेवियर में ये परिवर्तन दिखाई देगा। वो तब दिखाई देगा जब आपके विचारों परिवर्तन होगा। मैं इतना ही बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।